अरे दिव्या, तुम क्या पढ़ रही हो? आइए आइए शिखा जी, आप बैठिए। दरअसल ये पत्र मुझे मेरी सहेली सीमा ने लिखा है। वो मयूर विहार नई दिल्ली में रहती है। उसका जन्मदिन था और मैं जा नहीं पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने उसके लिए एक उपहार और कार्ड भेज दिया था। दिव्या, मुझे भी दिखाओ ना उसका पत्र। हाँ हाँ, देखिए। पत्र द्वारा हम अपनी बात दूर रहने वाले लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। 402 मयूर विहार नई दिल्ली। बच्चों, मयूर विहार नई दिल्ली में तो सीमा रहती है। इसका मतलब है कि सबसे पहले पत्र लिखने वाला अपना पता लिखता है। इसके नीचे पत्र लिखने की तारीख लिखी जाती है। फिर लिखा है प्रिय दिव्या, यानी कि जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम संबोधन के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रिय दिव्या। फिर अभिवादन के लिए लिखा है सप्रेम नमस्ते। उसके बाद संदेश लिखा जाता है। आइए इस पत्र का संदेश पढ़ें। 402 मयूर विहार नई दिल्ली, 5 जनवरी 2011। प्रिय दिव्या, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा भेजा जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला। दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मेरी सभी सहेलियां पार्टी में आई थीं। सबने मिलकर गीत गाए और नृत्य किया। तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। आशा करती हूँ कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। तुम्हारी सहेली सीमा। फिर लिखा है तुम्हारी सखी, क्योंकि सीमा और दिव्या सहेलियां हैं। संदेश के बाद पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध लिखते हैं। अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। यह पत्र किसने लिखा है? सीमा ने। इसलिए आखिरी में उसने अपना नाम लिखा है। इस पत्र को पढ़कर आप पत्र लिखने का ढंग समझ गए होंगे। आइए उसे दोहराएं। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, फिर पत्र लिखने की तारीख, उसके बाद संबोधन और पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, फिर अभिवादन। अब लिखते हैं संदेश। संदेश के बाद पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध लिखते हैं और अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। पत्र लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी सहेली, मित्र या बराबर वालों को संबोधन में प्रिय लिखा जाता है, जबकि बड़ों को पूज्य लिखा जाता है। अभिवादन में मित्रों को सप्रेम नमस्ते और बड़ों को सादर प्रणाम लिखा जाता है। इस तरह पत्र की समाप्ति पर मित्रों को तुम्हारा, तुम्हारी और बड़ों को आपका, आपकी लिखा जाता है। कुछ पत्र वे होते हैं जो हम प्रधानाचार्य आदि को लिखते हैं। इन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। आइए एक प्रार्थना पत्र पढ़ें जो एक छात्र ने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा है। सेवा में प्रधानाचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 56, नोएडा। विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैं स्कूल से घर जाते हुए साइकिल से गिर गया था। पैर में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः मुझे 10 और 11 फरवरी की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद।
आपका आज्ञाकारी छात्र सलीम, कक्षा 4th अ, दिनांक 10 फरवरी 2011।